विषय न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागत हूं। दर्शक, एक सनसनीखेज खबर राजधानी दिल्ली से। जी हां, राजधानी दिल्ली एक बार फिर बदमाशों का हौसले बुलंद दिखाई दिया। पिछले 24 घंटे में दो अलग अलग जगह पर खून खराबा हुआ है। दक्षिण दिल्ली से लेकर पूर्वी दिल्ली तक अपराधियों ने कानून व्यवस्था को धत्ता बत्ता कर दिया। कई कांग्रेस नेता को दिनदारे गोलियां से भून दिया गया, तो कहीं बच्चे की आपसी लड़ाई खून खराबा में तब्दील हो गया। इन वारदातों ने एक बार फिर राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। दक्षिण दिल्ली की पॉश इलाका मालवीय नगर में सुबह का वक्त था। विजय मंडल पार्क बेगमपुर का पास कांग्रेस के स्थानीय नेता लखपत सिंह कटारिया मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। तभी बाइक पर आए दो बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाकर गोलियां दाग दी। गोली लगने से लखपत कटारिया खून में लथपथ हो गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। वारदात के बाद से इलाका में दहशत फैल गया। पुलिस के मुताबिक इस फायरिंग की पीसीआर कॉल सुबह 9:53 पर पुलिस को मिली थी। लखपत कटारिया की उम्र करीब 55 साल की थी और वो बेगमपुर के रहने वाले थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि हमलावर दो लोग थे, जो वारदात को अंजाम देकर बाइक से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इलाका की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अब तक हत्या का मकसद साफ नहीं हुआ है। दूसरी ओर पूर्वी दिल्ली की सीलमपुर में भी खून की होली खेली गई। वहां बच्चे को आपसी झगड़े में जानलेवा रूप ले लिया। महज 13 साल की एक नाबालिग ने अपनी 15 वर्षीय साथी करण पर चाकू से हमला करके उसका हत्या कर दी। ये वारदात इतनी अचानक हुई कि इलाका में अफरा तफरी मच गया और लोग एकदम पागल जैसे लग रहा था सबको। हत्या की यह वारदात सीसीटीवी पर कैद हो गया। तस्वीरों में आरोपी बच्चे को चाकू लेकर वारदात के बाद पुलिस के पास जाते हुए देखा गया। पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया। इलाका के लोग इस घटना से बेहद गुस्से में है, खासकर इसीलिए कि आरोपी और पीड़ित अलग अलग धर्म से आता है, जिससे तनाव का माहौल बन गया। दिल्ली में 24 घंटे का भीतर ये दूसरा खून था, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि राजधानी कितनी सुरक्षित है। बच्चों के बीच हुए इस झगड़े में जहां एक मासूम ने अपनी जान गंवाई, वही दूसरे बच्चे की जिंदगी जेल और बदनामी से बर्बाद हो जाएगी। सवाल ये भी उठ रहा है कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे के हाथों में चाकू कैसे पहुंच रहा है। इसी तरह 2 दिन पहले एक और वारदात में पुलिसकर्मी खुद अपराधियों का शिकार बन गया था, जहां दिल्ली पुलिस के एक जवान पर हमला किया गया था, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया था। हालांकि इस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अगर राजधानी में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिकों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल पुलिस अधिकारी इन घटनाओं के पीछे की साजिश और अपराधियों को तलाश में जुटी हुई है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विषय न्यूज 24/7 रांची।